सीरत मुस्तफ़ा का यह दूसरा भाग। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीले किनाना का एक शख्स गैजो गजब में जल भुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में पखाना फिरकर उसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने ये वाक़या सुना तो वो तैस में आपे से बाहर हो गया और खाने काबा को ढाने के लिए हाथियों का फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुँचा, चुनांचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत रोबदार और नहायत ही हसीन व जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरूब हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उतर कर आपकी ताजीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियों वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबे को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबे की ज़रा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अबरहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबे को मिस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जानो और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाने काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया वजारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपने इताअतदारों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों के साथ
لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر و جرار اور ہاتھیوں کے قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔